हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने लेसन की एक्सरसाइज शुरू की थी 1.1 एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1.1 कर रहे हैं, देख लिए हैं पिछली वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करने वाले अपनी वीडियो को। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये करना है कि द्वारा परिभाषित संबंध तुल्य सम्मित संग्राम अथवा संक्रामक है। जांच करनी है कि ये बताना है या नहीं है। तो करते पे हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य देखते हैं। ठीक है, मान लो माना ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन वाला जो आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई ए कोमा ए क्या बिलोंग करेगा आर को? तभी करेगा जब ये ए क्यूब होगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि सभी रियल नंबर इस नियम को फॉलो नहीं करने के। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो ए इक्वल टू 1/2, तो ए की क्यूब 1/2 कितना आएगा? 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा, और 1/2 बड़ा होता है किससे? 1/8 से। ठीक है, सभी के लिए नहीं कर रहा, तो इसलिए ये ऐसा। अब देखते हैं सम्मित। तो सम्मित देख लेते हैं भाई। मान लो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे। कब करते थे? अब जब ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब हो। ठीक है, बी क्यूब हो। तो यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक 1,2 बिलोंग करते हैं आर को। कब करते हैं भाई? जब 1 का लेस देन क्यूब होता है। तो क्या 2,1 बिलोंग करेंगे आर को? देखते हैं 2,1 बिलोंग करेंगे आर को या नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। 2 और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 लेस देन 1, ये क्या है? असत्य है। ये असत्य है। असत्य है तो सम्मित भी नहीं है। ठीक है, ये से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या होगा? बी कोमा ए बिलोंग नहीं करेगा आर को। तो अतः आर सम्मित नहीं है। आर कैसा नहीं है? सम्मित। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। संक्रामक। संक्रामक के लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, और सी इक्वल टू कितना ले लो? चलो देखते हैं। ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तब ए रिलेट बी बिलोंग आर तथा बी कोमा सी रिलेट आर। कब कर रहा हूँ भाई? जब ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब तथा बी लेस देन इक्वल टू सी की क्यूब। ठीक है, अब बी का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ से बी का मान यहाँ पे रख लीजिए। तो यहाँ पे रखोगे तो बी की पावर, या बी का मान यहाँ से यहाँ रख लीजिए, बी का मान इससे। ठीक है, इसमें रख लेंगे
तो ये होगा a लेस देन इक्वल टू सी की क्यूब की पावर 3 और ये हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू सी की पावर 9। कैसा है सत्य है ये भी। तो r संक्रामक नहीं है, r संक्रामक भी नहीं है। क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। r इक्वल टू कितना गिवन है 1,2 2,1 और रिलेशन ए सेट 1 2 3। तो सबसे पहला हमें देखना स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा भाई, क्या 1,1 आर में है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए के लिए नहीं है, तो आर स्वतुल्य नहीं है। सेकंड देखते हैं सम्मित के लिए देखते हैं 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्या 2,1 बिलोंग कर रहा है आर को? हाँ है, दोनों हैं। तो क्या लिख देंगे आर सम्मित है। थर्ड देख लेते हैं ट्रांजिटिव संक्रामक। तो देखो संक्रामक के लिए देख रहे हैं 1,2 बिलोंग कर रहा आर को तथा 2,1 बिलोंग कर रहा आर को, तो इम्प्लाइज होना चाहिए था 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को, जो कि है ही नहीं आर में। तो अतः आर संक्रामक नहीं है। देख लीजिए सिर्फ इसमें जो ना 1,2 और 2,1 है, इसलिए सम्मित तो है, संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है। संक्रामक हो स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए था? 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए था, और संक्रामक भी नहीं है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय को समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या कैसी है? समान है। इसमें कैसी दी? पेजों की संख्या समान है, ये पेज बराबर है। प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो देख लेते हैं। रिलेशन दे दिया हमने, रिलेशन लिख लिया ये r इक्वल टू एक्स वाई। आर के अवयव है कब? जब x और y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, x और y में पेजों की संख्या समान है। क्लियर। तो सबसे पहले तुल्यता देखते हैं। x बिलोंग्स टू ए। तो हम जानते हैं, देखो प्रत्येक पुस्तक अपने आप के पेजों के समान पेज रखती है। ठीक है, सभी पुस्तक। तो x किसे बिलोंग कर जाएगा? r को बिलोंग कर जाएगा सभी के लिए। तो r कैसा हो गया? तुल्यता संबंध। अब दूसरा देखना हमें सम्मित संबंध। तो मान लो x और y दो किताबें हैं। कितने किताबें हैं? दो किताबें हैं। ठीक, अगर ये दो किताबें हैं हमारे पास x और y, तब अगर x और y r का अवयव है तो कब होगा? जब x और y में बराबर पेज होंगे या समान पेज होंगे। ठीक है, बराबर पेज होंगे तब होगा ये। तो अगर x और y में बराबर पेज है तो y तथा x में भी क्या होंगे? y तथा x, यह x है। ठीक है, x में भी बराबर पेज होंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? y, x बिलोंग करेगा r को। ठीक, किसके लिए? ये किसका साइन है? ये होता है सभी के लिए। इसको हम कहते हैं सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए, एवरीवन कह देते हैं इंग्लिश में। तो सभी x y बिलोंग करेंगे a को। ठीक है, हो गए। फिर इसके बाद
तो आर कैसा हो गया, सममित भी हो गया। अब हम देख रहे हैं संक्रामक। एक्स वाई जेड, हमने 3 किताबें ली, एक्स वाई जेड 3 किताबें ले ली। किस प्रकार से ली, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करे आर को और वाई कॉमा जेड बिलोंग करे आर को। कब कर रहे हैं, जब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है तथा वाई जेड में पेजों की संख्या समान है। क्लियर है। तो जब एक्स और वाई में पेज की संख्या समान है और वाई जेड में पेज की संख्या समान है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या क्या होगी, एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। ठीक, तो समान होगी, तो इसका मतलब जब समान होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर को। जब आर को बिलोंग करेगा तो आर कैसा हो गया, संक्रामक हो गया। आर कैसा है, संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। क्यों है आर तुल्यता संबंध, क्योंकि आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। जब तीनों है तो आर कैसा है, स्वतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दे दिया ए, समुच्चय ए में आर कितना दिया, ए माइनस बी सम है, ए माइनस बी का सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब स्वतुल्य भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीन होना चाहिए। फिर कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि सेट, एक सेट दिया ये 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कब संबंधित हैं, इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग। और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं प्रूफ इसको। तो जो हमें सेट दिया है वो सेट दिया ए 1, 2, 3, 4, 5, संबंध आर दिया है ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी कैसा है, सम है। ठीक है, सम है। सम मतलब सम तो समझते हैं ना कि सम करोगे 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखते हैं, स्वतुल्य प्रूफ करते तो मान लो, माना ए बिलोंग करे ए, तो तब ये जो कंडीशन थी हमारे पास, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए माइनस बी का मोड, ए माइनस ए का मोड करेंगे बराबर 0 आएगा। 0 कैसा, सम है, तो इसका मतलब हो गया ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर को। किसके लिए, सभी ए के लिए। अतः आर कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया। सम्मित देख लेते हैं। माना ए कोमा बी बिलोंग करे ए को, सेट ए को, तब ए कोमा बी बिलोंग करता आर को। कब करेगा आर को, जब ए माइनस बी कैसा होगा, सम होगा। ए माइनस बी का मोड सम होगा। तो एक बात आप ध्यान से देखिए, अगर -2 का मोड करो या मोड 2 करो, आएगा कितना, 2 आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस बी माइनस ए कर दिया, माइनस कॉमन लेके यहाँ से बी प्लस का हो गया, ए माइनस का हो गया, तो ये भी सम ही होगा। ये कैसा होगा, सम होगा। ठीक है, अब जब माइनस का मोड करो तो माइनस प्लस का भी बराबर होगा, ये भी सम ही होगा। ठीक, तो जब ये सम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आर कैसा है, आर सम्मित है। आर कैसा हो गया, सम्मित हो गया, क्योंकि बी कोमा ए कोमा बी आर में थे और बी कोमा ए भी आर में है, तो सम्मित है। असंक्रामक देखते हैं। मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट लिए हमने, ए के अवयव लिए 3। किस प्रकार से लिए, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को तथा बी कोमा सी बिलोंग करता है आर को। कब करता है, जब ए माइनस बी का मोड सम है तथा बी माइनस सी का मोड सम है। एक बात ध्यान से देखिए, जब भी आप किन्हीं भी दो सम का सम करोगे, 2 + 2 सम संख्याओं का सम करोगे तो कितना आएगा, 4। कैसा आ रहा है, ये भी सम ही है। कुछ भी कर लो, 6 + 6 करो 12, ये भी कैसा है, सम है। ठीक है, सम का सम करते हैं तो क्या होता है, सम। इसी प्रकार से हमने क्या किया, ए माइनस बी का मोड प्लस बी माइनस सी का मोड क्या होगा, सम होगा। अब जब ये सम होगा तो यहाँ पे एक कंडीशन ही हो जाती है भाई, कि जब भी मोड में
मोड जो होता है, अगर आप मोड कर रहे हैं तो मोड x प्लस मोड y ये किसके इक्वल होता है? जब इस मोड x प्लस वाई के इक्वल ग्रेटर देन होता है, ठीक है, या तो इक्वल होता है ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ हमने इक्वल वाली प्रॉपर्टी को यूज करके क्या कर दिया, ये कर लिया, इन दोनों को ऐड करा तो b से b कट गया, ये माइनस सी बचा, ये भी कैसा होगा, सम होगा, ठीक है, ये भी कैसा होगा, सम होगा। तो जब ये सम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए। तो ये कैसा हो गया भी, संक्रामक हो गया। जब संक्रामक हो गया तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, हेंस प्रूफ, ठीक है, तुल्यता संबंध है। क्लियर है? जो ये सेट दिया है इसको हम सेट बी मान लेते हैं, इसको सेट क्या करते हैं, बी मान लेंगे, और इस सेट को सेट सी मान लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना हमें, इन दोनों को ये करना है। तो यहाँ यही करा, माना सेट बी इक्वल टू 1 2 3। अब संबंध आर तो था ए कॉम बी, ए माइनस बी सम है, तो संबंध आर हमने जो बी क्रॉस बी करके संबंध आर ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो देखो जैसे अब ये पता चलो कि ये संबंध में है या नहीं है, तो कुछ भी कर लो भाई, 1 में से 1 घटाओगे 0, 3 में से 3 घटाओगे 0, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 1 में से 3 को या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है, इसको ले लेते हैं ये 1,3, 1,3 बिलोंग्स टू आर, करेगा या नहीं करेगा देखो, तो 1 माइनस 3 का मोड कितना आएगा, -2, और ये कितना आएगा 2, कैसा है, सम है, तो क्या है ये भाई, ये बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो सेट बी के सारे अवयव रिलेशन आर में हैं, सेट बी के सारे अवयव रिलेशन आर की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हो गए। तो क्या लिख दोगे, यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा, अतः सेट बी के सभी अवयव एक यहाँ लिख देंगे, अतः सेट बी के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब दूसरे को हमने जो सेट दूसरा दिया था 2,4 उसको सी मान लिया, उसको क्या किया, सी मान लिया। तो अब इसको देख लेते हैं, तो सी क्रॉस सी निकालेंगे, 2 क्रॉस 2,2 2,4 4,2 4,4 आएगा, आर में है, ये आर में है। क्यों है भाई, किन्हीं भी दो सम का अगर सब्ट्रैक्शन करो एडिशन करो कैसा नंबर आना है, सम ही आना है, तो आर में होंगे ही होंगे। तो ये भी क्या लिख देंगे, अतः सेट सी के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, ये संबंधित हो गए। अब हमें चेक करना है कि बी के एलिमेंट सी से संबंधित हैं या नहीं है, बी के एलिमेंट सी से संबंधित हैं या नहीं है। अब ये चेक करना, ठीक है, बी के एलिमेंट सी से संबंधित हैं या नहीं है। तो बी क्रॉस सी निकाल लिया हमने, ये आ गया। अब देखो जैसे पहला वाला हम देख रहे हैं 1,2, तो 1 माइनस 2 का मोड करोगे 1 आएगा, विषम आएगा, या सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं किन्हीं भी सम
और विषम का एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो कैसा आता है, विषम ही आएगा। तो अतः 1,2 R में नहीं है, इसलिए सेट बी का कोई भी अवयव सेट सी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता या संबंधित नहीं है। क्लियर है भाई। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, ये दे दिया, x बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है, इंटीजर पूर्णांक, 0 से ग्रेटर x और 1 2 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो अगर ये तुल्यता संबंध है तो भाई ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो पहला वाला हम स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का चेक करने के लिए मान लोगे, माना a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तब क्या होगा, a माइनस ए का मोड इक्वल टू 0, 0 क्या, 4 का गुणज है। ठीक है, 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी का गुणज होता है। तो क्या लिख दोगे, इम्प्लाइज a कॉमा ए बिलोंग्स टू, देखते हैं इसे, मान लो माना a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो a माइनस ए का मोड कितना आएगा, 0 आएगा, और ये 0 क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो इसका मतलब हो गया a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जब ये सभी को कर रहा है तो अतः R स्वतुल्य है। R कैसा हो गया, स्वतुल्य हो। अब हम देखते हैं सम्मित। तो मान लेते हैं, माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल है, तब a कॉमा बी बिलोंग्स टू R कब करेगा, जब a माइनस बी का मोड 4 का गुणज है। तो ध्यान से देखो, जब ये 4 का गुणज है कोई भी नंबर, 16 4 का गुणज है तो उसका माइनस भी क्या होगा, 4 के गुणज हो गए, निगेटिव वाला भी उसके 4 के गुणज होंगे। तो क्या होगा भाई 4 के गुणज के लिए, तो माइनस a माइनस बी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। और माइनस वाला इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए भी क्या होगा, 4 का गुणज। तो इसका मतलब क्या हुआ, b कोमा ए बिलोंग कर दिया R को फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग्स टू ए। तो क्या लिख दोगे, अतः R सम्मित है। R कैसा है, सम्मित। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो मान लेते हैं, माना a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये कह रहा है a कोमा बी बिलोंग करेगा R को, तथा b कोमा सी बिलोंग करेगा R को। कब करेगा बिलोंग R को, जब a माइनस बी 4 का गुणज तथा b माइनस सी 4 का गुणज अब देखो, जब 4 के गुणज को जोड़ोगे तो 4 का गुणज ही आएगा। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी करोगे तो ये भी 4 का गुणज है। ये भी किसका गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक है, ये भी किसका गुणज है, 4 का गुणज है। तो यहां से कितना हुआ, a माइनस सी बचा, 4 का गुणज है। 4 का गुणज है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a कोमा सी बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक है। R कैसा है, संक्रामक। तो अब लिख देंगे हम, इसलिए संबंध R एक तुल्यता संबंध
है। ठीक है, इसलिए आर कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। हैंस प्रूव डेट। ठीक है भाई, ये कैसा संबंध हो गया? तुल्यता संबंध हो। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आर इक्वल टू ए कोमा बी, जब ए बराबर बी के है। ठीक है, जब ए बराबर बी। तो स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए मान लो माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच डेट ए के बराबर होता ही है। ठीक है, जब ए के बराबर है तो ए कोमा ए बिलोंग करेगा किसे? आर को। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य है। कैसा हो गया? स्वतुल्य हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए कोमा बी किस में है? आर में है। कब होगा आर में? जब ए इक्वल टू बी है। भाई ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू बी तो ए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी कोमा ए बिलोंग करेगा आर में। बी कोमा ए बिलोंग करेगा आर में। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये आर में होगा तो क्या लिख देंगे? अतः आर सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है? सम्मित। देख लेते हैं संक्रामक। माना ए और बी इसे ए में है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। कब करेंगे? जब ए के बराबर बी होगा तथा बी के बराबर सी होगा। जब ए के बराबर बी के बराबर सी है तो ए के बराबर सी हो गया। तो ए कोमा सी किस में हो गए? आर में हो गए। तो अतः आर एक संक्रामक संबंध है। जब आर स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, जब तीनों संबंध है तो आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, यही प्रूव करना था। चलिए आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, जो एक के साथ संबंधित होंगे उनको। चलिए देखते हैं। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ये दो कंडीशन दी, पहली दूसरी। तो इन कंडीशनों में हमें क्या देखना है कि ए वन जो है वन सेट ए के किन किन अवयवों से संबंधित है। ठीक, चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो वही सेट हमें लिख लेना है जिस सेट ए के अवयव जो जो होंगे कौन कौन से होंगे। देखिए ध्यान से देखिए, जब वन को जीरो में से घटाओगे तो चार का नहीं मिलेगा, वन में नहीं मिलेगा। वन में से वन को घटाओगे तब जीरो आएगा, तो वन से हो गया एक। तो तीन से घटाओगे, चार से घटाओगे नहीं आएगा, चार में से वन घटाओगे तीन बचेगा। पाँच में से चार वन घटाओगे तो कितना आएगा? या पाँच में से वन घटा दो या वन में से पाँच घटा दो, चार बचेगा, चार का वो हो गया। फिर कितने? आठ में से घटाओगे नहीं आएगा, सात में से घटाओगे नहीं आएगा, नौ में से घटाओगे तो कितना बचेगा? आठ। और आठ क्या है? चार का गुणज है, तो एक नौ हो गया। 10 में से भी नहीं होगा, 11 में से भी नहीं होगा, 12 में से भी नहीं होगा। तो पहली कंडीशन के लिए तो ये हो गया। सेकंड कंडीशन के लिए वन सिर्फ वन के बराबर ही होगा तभी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ क्या आएगा? ओनली वन आएगा। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए कि जो सम्मित हो परंतु न तो तुल्य हो न संक्रामक हो। ठीक है, तो ये संबंध तुम्हें सारे अपने आप लिखने हैं। जो हमने आपको सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक के बारे में बताया उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ अपने आंसर दे। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम्पल भी इस क्वेश्चन में सेट कर सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी कोमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी नॉट इक्वल टू
0,0 यानी कि बिंदु P क्या नहीं है, मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। कैसे वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र एक क्या है, मूल बिंदु है, ये बताना है। करते सोल्यूशन। बिंदु P और Q कैसे हैं, P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ये मान लिया। तो सबसे पहले हमें क्या, चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डेट इज R इक्वल टू P कोमा Q सच डेट OP इक्वल टू OQ। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब कि मूल बिंदु से P की दूरी और Q की दूरी क्या है, बराबर है। क्या प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। ठीक है, तो देखो लेट P कोई पॉइंट है, सिंस OP इक्वल टू OP होता है, OP इक्वल टू OP, तो इसका मतलब क्या हुआ, P कोमा P बिलोंग करेगा R को, बिलोंग्स टू R। तो क्या लिख देंगे, अतः R स्वतुल्य है। कैसा है, सेकंड हमें प्रूव करना है सममित और सिमेट्रिक। तो मान लेट को P Q बिलोंग्स टू कैपिटल A, जो सेट मान लो, बिंदुओं का सेट। ठीक है, P कोमा Q बिलोंग करता है कब, R को, कब करता है, जब OP बराबर है OQ, OP बराबर OQ के। तो जब OP OQ के बराबर, तो OQ भी तो OP के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q कोमा P बिलोंग करेंगे R को, फॉर ऑल P कोमा Q बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A सेट मान लिया एक हमने। तो अतः R सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित। तीसरा हमें प्रूफ करना है संक्रामक, संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, करते हैं। तो मान लो, माना PQS बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो मान लेते PQS बिलोंग्स टू A, सेट A में, तो P कोमा Q बिलोंग कर रहा है R को, Q कोमा S बिलोंग कर रहा है R को। तो ये तब कब बिलोंग करेंगे, जब OP बराबर OQ तथा OQ बराबर OS। जब ये बराबर होंगे तो OP बराबर OQ के, OQ बराबर OS के, तो इसका मतलब क्या हुआ, OP बराबर OS। तो इम्प्लाइज P कोमा S बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल PQS बिलोंग्स टू कैपिटल A। अतः R संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P क्या नहीं है, मूल बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, जिसका केंद्र क्या है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो एक वृत्त हमने खींच लिया, ये वृत्त खींच लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे,
ये पॉइंट है P, तो ये डिस्टेंस OP होगी। तो जो भी जितने भी बिंदु होंगे इस पॉइंट पे, जो इस दूरी पे होंगे, तो ये एक इन बिंदुओं को मिलाने पे हमें क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। ये पॉइंट होगा Q, तो क्या होगा यहाँ से OP बराबर OQ। बस यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, इतना ही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया कि अगर बिंदु P को लेकर एक डिस्टेंस बनाए तो क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में संबंध R T1, T2 T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, ये बताना। T1, T2 और T3 में कौन कौन से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग संबंधित है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ये रिलेशन दे दिया, डेट इज T1 समरूप है किसके, T2 के। ठीक है, T1 T2 के समरूप है। समरूप मतलब एक जैसा। तो सबसे पहले हमें क्या, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ लिख दो, वी नो डेट, हम जानते हैं क्या, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। अपने आप के क्या होता है, समरूप होता है। डेट इज T1, T2 belongs to R for all T1 belongs to कैपिटल A। सेट कह लो त्रिभुजों के। ठीक, अब दूसरा प्रूफ करना है हमें, सेकंड करेंगे हम सिमेट्रिक, सममित, सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो मान लो, माना T1, T2 belongs to A, तब T1, T2 बिलोंग करते R को। R को कब बिलोंग करेंगे, जब T1 समरूप होगा T2 के। ठीक है, तो T1 जब समरूप है T2 के, तो T2 भी तो समरूप है T1 के। तो इसका मतलब हो गया T2, T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अतः R सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए मान लेंगे, माना T1, T2, T3 बिलोंग्स टू A को बिलोंग कर रहे हैं, तो T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा T2, T3 बिलोंग्स टू R। तो R को कब बिलोंग करेंगे, जब T1 समरूप होगा T2 के तथा T2 समरूप होगा T1 के, T3 के। तो एक बात बताइए, जब T1 T2 के है और T2 T3 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 समरूप है T3 के लिए। तो क्या लिख देंगे, T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो अतः R संक्रामक संबंध
है। कैसा संबंध? इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, संबंध है। हैंस प्रूफ दैट। हो गया प्रूफ, तुल्यता संबंध प्रूफ करना था। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये बनाना। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसकी भुजाओं की माप अलग है और इसकी भुजाओं की माप अलग है। लेकिन T1 और T3 की भुजाओं की माप क्या है, रेशियो, माप का रेशियो जो है वो सेम है। दोनों की भुजाओं T1 और T3 की भुजाओं का रेशियो जो है वो क्या है, बराबर है। तो इसलिए T1 और T3 परस्पर संबंधित। अतः T1 T3 से परस्पर संबंधित हैं, ये दोनों संबंधित हैं। T1 T2 किसी से संबंधित नहीं है क्योंकि इन दोनों की भुजाओं का अनुपात। ये क्वेश्चन देखिए 15, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में R स्वतुल्य सममित परंतु संक्रामक नहीं। तो देखो 1 1 भी होना चाहिए, है 1 1 है, ठीक है। 2 2 भी होना चाहिए, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो स्वतुल्य तो है, ठीक। अब सममित के लिए देखते हैं, 1 2 है, कैसा है 1 2, जब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देखिए 2 1 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब सममित नहीं है। स्वतुल्य तो है, सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं, 1 2 है, 1 3 3 2 3 2 है, ठीक है, और 1 2 भी है, तो संक्रामक है। तो इसका आंसर हो जाएगा R स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16, मान लीजिए कि n, ये दिया है n एक समुच्चय दिया है B द्वारा प्रदत्त संबंध R हो तो निम्नलिखित में सही उत्तर सुनिए। तो B का मान 6 से बड़ा रखना है, 6 से बड़ा 7 भी रख सकते हैं आप। B इक्वल टू 7 रखोगे तो कितना आएगा A इक्वल टू, तो 7 रखने पे तो कोई सा सेट नहीं बैठे ऑप्शन, 8 रखो, B इक्वल टू 8, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन इसका ये वाला करेक्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।